कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपनी न्यू वीडियो में। सो फ्रेंड, अभी सुबह के बजे हैं 10:30 और मेरा घर का सब काम हो चुका है। आज हस्बैंड भी और बच्चे भी सुबह ही 7 बजे चले गए थे, तो मैंने जो थोड़ा सा काम था वो कर लिया था घर का काम। तो बच्चों के स्कूल से फ़ोन आ गया कि बेटी की तबीयत ख़राब हो रही है, तो वो कल श्याम भी बता रही थी। बट सुबह जैसे नॉर्मल थी तो मैंने ऐसे ही स्कूल भेज दिया था उसको। और अभी मेरी जो ननंद है वही स्कूल के पास में रहती है, उसी सोसाइटी में, तो मैंने उनको बोल दिया था। तो ये उनका फ़ायदा हो गया। देखिए, अगर अपने थोड़े कुछ रिलेटिव अपने पास में होते हैं ना तो ये फ़ायदा होता है, वरना मुझे सुबह ही जाना पड़ता। 8:30 बजे कॉल आ गई थी, तो मैंने उसकी बुआ जी को फ़ोन कर दिया था, वो उनको अपने घर पे लेके गई थी। और अभी मैं जा रही हूँ, तो आज कोई स्टिचिंग तो नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे चली जाऊँगी, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। हस्बैंड आएंगे 4 बजे, बस मैं उन्हीं के साथ में आऊँगी। चलो, ये जो सूट मैं सिल रही थी वो मैं रात को करूँगी। तो देखिए, मेरी जो है क्लीनिंग पूरे घर की हो चुकी है, वो मैंने कर ही दी थी। यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो कुछ कपड़े हैं ना, मैं जैसे हाउस वाइफ होती है ना और घर पर स्टिचिंग करती हैं, तो दुकान होती है तो वहाँ पर रख लेते हैं कपड़े। अदरवाइज घर में मैंने देखिए इस वाले बैग में ना मैं कपड़े भर के रखती हूँ। ये वाली दरिया मैंने धुल कर रखी हुई है, इसको मैं उठा कर रख दूंगी। और ये वाला बैग मैंने खुद बनाया था, इसी में मैं जैसे बाहर के कपड़े मेरे पास आते हैं तो वो मैं इसी में रखती हूँ। तो मुझे क्या लगता है ना, अगर किसी के कपड़े आए हुए हैं तो वो थोड़ा सा ना सेफ रहे, गंदे गंदे ना हो, तो इस वजह से मैं इसमें बैग में रखती हूँ। जो भी पैकेट में कपड़े आते हैं पैकेट में ही रखती हूँ, और जो मैं कर रही होती हूँ वो उसमें रखती हूँ। तो देखिए, ये वाला रूम भी मेरा क्लीन हो चुका है। अभी मैं मंदिर भी बंद कर दूँगी, देखिए, क्योंकि मैं जा रही हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं और मैं चलती हूँ, दिखाऊंगी आपको कि मेरी जो ननंद है वो कहाँ पर रहती है। सो यहाँ पर देखिए, मेरा दूध भी बॉयल हो चुका है। चलिए, किचन भी मेरी बिल्कुल रेडी है, सब कुछ तैयार है। दूध रखा हुआ है, दूध वाले भैया देकर गए थे, किसी और का है तो वो मैंने यहीं पर रखा हुआ है। तो चलिए। सो फ्रेंड, ये है मेरी ननंद और मैं इनको लगा रही हूँ मेहंदी, क्योंकि इनका हरतालिका का व्रत है और एक हाथ पर मेहंदी इन्होंने रात लगाई थी, ये लगा रही थी तो मैंने इनको एक हाथ पर लगा दी थी। हमारे यहाँ नहीं होता है बट ये रखती हैं इस व्रत को 2-3 साल से। इसका नाम है अनवी, मेरा नाम है आदू। आपने तो देखा ही होगा मुझे वीडियो में, जानते तो होगे मेरा नाम। और मेरा असली नाम है आद्यांश। सो फ्रेंड, ये मेरी ननंद की बेटी है, ये भी मेरे बेटे की एज की है। दोनों का जन्म जो है एक साथ ही हुआ था, 2 महीने की ही छोटे बड़े हैं एक दूसरे से। और जैसे ही मैं यहाँ पर आई थी बच्चों के ट्यूशन से जाने के बाद, क्योंकि 5 बजे बच्चों का ट्यूशन था तो बच्चे भी ट्यूशन से आ गए थे। और उसके बाद जैसे ही मैंने अपने घर का थोड़ा सा काम किया, जो भी कपड़े धुल कर गई थी उनकी तह वह की, तो घर के काम हो ही जाते हैं। तो जी उसके बाद देखिए, खाना होगा हमारा 8 बजे और जितना भी मेरे पास टाइम है तो मैं यहाँ पर बैठ गई थी स्टिचिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे आदत है ऐसी ही, मैं फ्री नहीं बैठ सकती हूँ। सो चलिए जी, ये तो बात हो गई अपने घर के कामों की। अगर आपको पूरी ज़िंदगी सुकून से गुजारनी है ना, पूरे आराम से, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी झंझट के, कि हमें किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े, कि हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, तो हमें तो काम करना ही होगा। देखिए, तो टेंशन कब होती है इंसान को, जब हाथ में पैसा नहीं होता है। पैसा कमाने के लिए ना हमें अपने सुख को त्यागना पड़ता है, ये हकीकत है। अगर आपको फ्यूचर के लिए कुछ करना है, पैसा कमाना है ना, तो उसको जो अपना आज का जो सुख है ना उसको त्यागना पड़ेगा ही, क्योंकि सब कुछ वही होता है। और घर के काम तो हमेशा के लिए ही रहते हैं, घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और अगर आप अपने आप को इतना मजबूत बनाएंगे कि कोई भी आपको इतना काम करिए, और इतना आज का टाइम है ना जो इतना अपना सुख त्यागी, जो आगे आपको कुछ त्यागना भी पड़े ना तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि इंसान पता नहीं कब क्या चीज़ ऐसी है कि आपको छोड़ना पड़े। ये ज़िंदगी है, इसमें जो है सुख दुख चलते ही रहते हैं, ठीक है। तो मुझे तकलीफ़ ना हो इस चीज़ की, तो भविष्य की बात ही है कि भविष्य में सुख के लिए ना त्याग करना पड़ता ही है। सो देखिए, यहाँ पर मैं ना अपना टाइम निकालती हूँ किसी भी तरीके से। अपने बच्चों का काम भी होता है, घर को भी मैनेज करना होता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने जितने भी टाइम मुझे मिले उसमें मैं अपना काम करूं। तो देखिए, हो सकता है कि बहुत सी मेरी बातें किसी बहुत से लोगों को बुरी भी लगती होंगी, तो मैं किसी के ऊपर नहीं ये बात बताती हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए बोलती हूँ
जैसा मैं हूँ, जैसा मैं काम करती हूँ, जिस तरीके से मैं रहती हूँ, मैं वही चीज़ें आपके साथ में शो करती हूँ, क्योंकि मैं ये जो वीडियो है ना, मैं अपने लिए बनाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है अपनी बातें शेयर करना, अपने बारे में बताना, अपनी फैमिली के बारे में बताना, और तो बस यही है। तो देखिए जी, जीवन है ये, अगर हमें कुछ करना है तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना ही पड़ेगा। बहुत सी लेडीज़ें देखिए, मैंने ऐसी भी देखी हैं कि वो पूरा दिन अपने घर के कामों में ही लगी रहती हैं। यहाँ पर हम अकेले हैं, हस्बैंड के साथ में रहते हैं, तो हमें काफ़ी टाइम मिल जाता है फ्री रहने का। लेकिन जो जॉइंट फैमिली में होती है, परिवार के साथ में, अपने हस्बैंड सास ससुर के साथ में होती है, तो ऐसा नहीं है कि उनको भी फ्री रहने का टाइम मिलता है। वो पूरा दिन काम में लगी ही रहती है। और होता ये, जब बहुत सारे घर के इंसान होते हैं तो घर में काम होता ही है। लेकिन अगर हम घर के कामों को ही करते रहेंगे, बाहर का कुछ देखेंगे ही नहीं, तो देखिए मुझे जो ज़रूरी लगता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हम ना अपने बच्चों के लिए भी टाइम निकालें और अपने लिए भी टाइम निकालें, क्योंकि यही चीज़ें हमारे काम आने वाली हैं। बहुत सी लेडीज़ें मैंने देखी हैं, हाउस जो परिवार में रहती हैं ना, तो वो इतना घर में बिजी रहती हैं, अपने बच्चों तक का ध्यान नहीं दे पाती हैं, क्योंकि उनको काम इतना होता है घर पे। बच्चों को फ़ोन दे देती हैं या फिर टीवी में लगे रहते हैं बेचारे। होती है ये, मैं उनकी मजबूरी बोल रही हूँ, ये नहीं है कि सब अपना ऐसे ही रहेंगे। तो कोशिश करिए, थोड़ा थोड़ा टाइम चुराइए अपने दिन में से, क्योंकि हर दिन हम पूरा दिन तो 24 घंटे में से तो नहीं लगे रहते हैं। तो देखिए मैं ऐसा ही करती हूँ, 24 घंटे मेरे पास हैं, और मेरी जो नींद है ना, मैं सच में 6 ही घंटे की नींद सोती हूँ रात को। 11 तो आराम से बज जाएंगे, 10 बजे तक तो मैं अपनी स्टिचिंग ही करती हूँ। उसके बाद जो अपना फ़ोन वगैरह देखती हूँ, वो भी अपने काम की चीज़ें ही देखती हूँ। वरना पहले क्या था, मैं अपना फ़ोन में ही लगी रहती थी, व्हाट्सएप पे बात करती रहती थी, मैसेज करते रहते थे, फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो लेकिन ये चीज़ें मेरी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। अब मैं स्टिचिंग करती हूँ तो फ़ोन पर सिर्फ अपनी वीडियो से रिलेटेड वीडियो ही देखती हूँ, ताकि मुझे कुछ मोटिवेशन मिले, क्योंकि हमें एक दूसरे से ही मोटिवेशन मिलता है। कुछ लोगों को हमसे मिलता है, कुछ हम किसी और से मोटिवेट होते हैं। तो ऐसे ही देखिए लाइफ चलती है। तो हो सकता है आपको भी मेरी बातों से मोटिवेशन मिले, और मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत सारी लेडीज़ें ऐसी हैं जिसे ज़रूरत है मोटिवेट होने की, तो ये वीडियो जो है हो सकता है उनके काम आए। तो जी देखिए, मैं भी इस तरीके से वीडियो देखती हूँ। बहुत सारे मेरे जो चैनल है मैंने सब्सक्राइब कर रखे हैं, मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ, देखती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है तभी मैं उनको देखती हूँ, और कुछ मुझे भी नया सीखने को मिलता है, मैं अपने अंदर इम्प्रूव लाने की कोशिश करती हूँ। सो देखिए जी, जो ये मेरा सूट मैं कर रही थी, तो जो उसका फ्रंट पार्ट था वो मैंने रात ही करके रख दिया था। और जैसे कि बेटे की भी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो मुझे स्कूल से लाना पड़ा था, और बच्चों को कुछ हो जाता है तो थोड़ा सा उनके साथ में टाइम लग ही जाता है। और जैसे ही मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा ये कुर्ता मुझे जो है कंप्लीट करना ही करना है, क्योंकि और भी सारे कपड़े अगर इसी तरीके से मैं काम करती रहूँगी, कभी कभी क्या होता है ना, थोड़े कपड़े आते हैं तो मैं आराम आराम से करती हूँ, और जब मेरे पास में बहुत सारे कपड़े होते हैं तो मुझे ऐसे ही रात रात भर करने पड़ते हैं। तो मुझे कभी कभी 10, साढ़े 10 या 11 भी बज जाते हैं करने में, क्योंकि मुझे क्या है ना, जिसके कपड़े मेरे पास आए हैं वो कंप्लीट करने ही हैं। तो अभी बस मुझे इसमें फ़िटिंग देना है, और ये वाला सूट में जो है आज कंप्लीट रात को ही कर दूँगी, क्योंकि उसके बाद मुझे और भी कपड़े करने हैं। सो फ्रेंड देखिए, अगर आप भी हाउसवाइफ है तो कोशिश करिए कि अपने पूरे दिन में से कम 1 या 2 घंटा धीरे धीरे अपने लिए निकालिए, अपने लिए कुछ करिए, आपके लिए भी अच्छा होगा। और एक सच बात यह है कि आपकी वैल्यू भी बढ़ती है परिवार में, अगर आप कुछ कमाते हो ना। तो ये चीज़ें मैंने देखी है कि जब हम सक्सेस होने लगते हैं ना, थोड़ा सा कुछ करना लगते हैं, पैसा कमाने लगते हैं ना, तो परिवार में, फैमिली में हमारी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि फ्री इंसान ना सबके ऊपर एक बोझ सा लगता है। और जब हम कुछ कमाते हैं ना, तो उसकी जो है इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाती है, उसे लोग पूछने लगते हैं, घर के फैमिली मेम्बर ही होते हैं ना, वो भी थोड़ी सी अहमियत देने लगते हैं। तो मैंने ये चीज़ें महसूस की है। सो फ्रेंड देखिए, आप सबका साथ है और आप सबका प्यार है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं मेरे पास में, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे खुशी मिलती है। मैं सोचती हूँ कि मैं इस तरीके की वीडियो बनाऊँ कि जो आपको पसंद हो और जो आपको अच्छी लगती है, जिससे आप भी मोटिवेट होते हो। सो मुझे अच्छा लगता है फ्रेंड, आप ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाइए रखिएगा। तो बहुत जल्दी मैं आपको एक खुशखबरी भी देने वाली हूँ, जो कि आप सबके प्यार से ही मैं उसको कर पाई हूँ। सो चलिए फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे, तो आज की वीडियो इतनी ही थी। क्योंकि देखिए, जब बच्चे घर में बीमार होते हैं तो इतना ज़्यादा फोकस नहीं हो पाता है काम पर, क्योंकि पूरा दिन बच्चों के साथ में रहता है। और बेटी की तबीयत आज दवाई देकर ही थोड़ा सा रिलैक्स हुई है, लेकिन जो काम करना है तो करना है। देखिए, जब बच्चे इतने परेशान हैं
मतलब उनकी तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी उनको स्कूल का होमवर्क करना है, वो ज़रूरी है क्योंकि कल स्कूल दिखाना है, कैसे भी करें। तो देखिए हम इतने बड़े होकर हम क्यों नहीं कर सकते कुछ, हम भी तो वही हैं, तो हमें तो उनसे 100 गुना जो है तजुर्बा है उनसे, बच्चों से। तो बच्चे जब अपना काम बीमार होने के बाद भी कोशिश करते हैं कि नहीं मम्मा मुझे ये काम करना है क्योंकि कल स्कूल में मुझे दिखाना है, फिर कल अगर जो होमवर्क होगा वो भी छूट जाएगा। बच्चे इतना कुछ सोच सकते हैं तो हम क्यों नहीं सोच सकते। हम तो ऐसे ही जैसे हम घर के काम करते हैं उसमें से थोड़ा टाइम निकालिए, अपने लिए कुछ करिए, पैसा कमाइए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यही मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप भी थोड़ा थोड़ा अपने टाइम से टाइम निकालिए। काम तो पूरा दिन होता है, काम भी सभी करते हैं, सबके घरों में यही काम होता है, कुछ स्पेशल काम नहीं होता है। तो जी चलिए, यहाँ पर देखिए मेरी कुर्ती की कटिंग भी हो चुकी है और अभी मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी, तो देखिए। और यहाँ पर मुझे इसमें बटन भी ऐड करने हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, बिल्कुल इसका फाइनल लुक, बहुत ही मुझे इतनी प्यारी कुर्ती ये लग रही थी साड़ी से, लेकिन लग भी नहीं रहा था कि एक साड़ी से बनी हुई कुर्ती है। और बहुत ही सुंदर इसका साड़ी का प्रिंट था। इस तरीके से मैंने इसमें देखिए बटन को अटैच किया है। सो आई होप कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।